हेलो एवरीवन सर, वेलकम बैक टू विजय सर अकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपने एचएससी के ओसीएम के चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 4। तो पार्ट 3 तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर हम लोग ने रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय देखा था, कंज्यूमर देखा था। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, जो कि है 6.2.5। देख लेते हैं कि एक पॉइंट की किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नमेंट के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। गवर्नमेंट रेगुलेट एंड कंट्रोल द बिजनेस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टमैटिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी सिस्टमैटिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का रेगुलेशन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन मैन, गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज टू द बिजनेस। एक गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है वेरियस इंसेंटिव्स, यानी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पैसे से, सब्सिडी से बिजनेस को हेल्प करता है। देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें क्या पे करना है गवर्नमेंट के लिए। पहले तो हमें टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस करना है, यानी जो भी टैक्सेस होते हैं बिजनेस के, वो टाइम टू टाइम आपको गवर्नमेंट को भरना जरूरी हो जाता है। गवर्नमेंट इम्पोजेस वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस लाइक सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। ये सब टैक्स है जो गवर्नमेंट हम पे इम्पोज करती है, हम पे लागू करती है। बिजनेस यूनिट शुड पे दिस टैक्सेस फ्रॉम द टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम कोई भी बिजनेस को ये टैक्सेस को भरना पड़ता है। इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू अंडरटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। जब तक फंड अवेलेबल नहीं होगा तब तक कोई भी बिजनेस, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी डेवलपमेंट वाला काम नहीं कर पाएगी। सेकेंड है ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशन। बिजनेस का ये भी जिम्मेदारी बनता है कि गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन को वो पूरी तरह से फॉलो करके चले। Business should follow the laws regarding obtaining license for the specified business। एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए आपको लॉ के लिए चीज़ें करनी होती है। ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड प्रोडक्शन एक्सेट्रा। प्राइस डिटरमाइन करना, प्रोडक्शन कितना करना, वो सारी चीज़ों को आप गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। दे शुड कंडक्ट अ बिजनेस इन अ लॉफुल मैनर। पूरे कानूनी तौर पे आपको किसी भी बिजनेस को करना जरूरी हो जाता है। थर्ड पॉइंट है आपका अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। अब कोई भी बिजनेस होगा, उसका मेन मोटो होगा कि कहीं ना कहीं से फॉरेन एक्सचेंज को अर्न जरूर करे, यानी बाहर का पैसा हमारे देश में आए। ये भी हमारा एक तरीके का जिम्मेदारी बनता है गवर्नमेंट के प्रति। एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स, यानी गुड्स को एक्सपोर्ट करो बाहर, ताकि बाहर का पैसा हमारे देश में आ सके। फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आपको प्रॉपर टारगेट फॉर बैलेंस एंड रैपिड इकोनॉमिक ऑफ अ कंट्री। गवर्नमेंट सेट करता है एक टारगेट, ताकि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी रैपिड हो, फास्ट हो और डेवलप कंट्री हो जाए। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड ए नेसेसरी कोऑपरेशन टू द गवर्नमेंट। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा वो एक कोऑपरेशन, एक मतलब साथ में लेके चलना होगा उसे, किसे, गवर्नमेंट को। फिफ्थ है इम्प्लीमेंटिंग सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज। Government expect cooperation and help a business sector to implementing socio-economic program and policies। socio-economic प्रोग्राम को फॉलो करके चलना पड़ेगा सोसाइटी के लिए। सिक्स है सजेशन टू गवर्नमेंट। क्या क्या सजेशन गवर्नमेंट को? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्रोवाइड अ सजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को सजेशन प्रोवाइड करती है कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करने के पहले। जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रही है गवर्नमेंट, तो उसमें हम कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं बिजनेसमैन लोग। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पॉलिसी बना रही है, लाइसेंसिंग पॉलिसी बना रही है, हर चीज़ में गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन लेना होता है, किसका, बिजनेस का। सच सजेशन आर हेल्पफुल फॉर फ्रेमिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंडली पॉलिसीज। लाइक अगर इंडिया में किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंपोर्ट पॉलिसी बन रहा है, तो हमारे जो बड़े बड़े उद्योगपति है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे अंबानीस हो गए, टाटास हो गए, इन लोगों से कहीं ना कहीं सजेशन लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। सेवेंथ है नो फेवर। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट टेक एनी फेवर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बाय ब्राइबिंग और इन्फ्लुएंसिंग देम। किसी भी गवर्नमेंट से आपको किसी भी तरह का फेवर नहीं लेना है, किसी भी तरह का रिश्वत देके और किसी भी तरह से पैसे देके, ये गलत बात हो जाती है। 8 पॉइंट है कंट्रीब्यूटिंग टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। गवर्नमेंट के खजाने को
आप कहीं ना कहीं से कंट्रीब्यूट करो, यानी पैसे उसमें डालो किसी न किसी तरीके से, क्योंकि फ्यूचर में किसी तरह से फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया और गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, तो वहाँ के बिजनेसमैन ही जो हेल्प करते हैं। जैसे रिसेंटली मोदी जी ने जब स्टार्टिंग में पैसे मांगने चालू किए थे कोविड-19 के समय कि आप पीएम फंड में कुछ ना कुछ पैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, वहीं पे टाटा कंपनी ने एक ह्यूज अमाउंट प्रोवाइड किया था गवर्नमेंट को। 6.2.6 है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कम्युनिटी, सोसाइटी, पब्लिक इन जनरल। सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, पब्लिक के लिए क्या कर रहे हो, बीइंग ए बिजनेसमैन। बिजनेसमैनों को सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, सबसे पहला काम तो आपका है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कहीं ना कहीं आपको एनवायरनमेंट को सेव करना जरूरी हो जाता है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है, यानी कोई भी जो पोल्यूशन होता है, ज़्यादातर पोल्यूशन इंडस्ट्रीज से होता है, बिजनेस से होता है, तो आपका काम है इसे कंट्रोल करके रखना और आपको हर एक पॉसिबल मेजर्स लेने होंगे इसे मिनिमाइज करने के लिए। सेकेंड है बेटर एंड मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। जो आपका रिसोर्सेज है, जो आपके स्रोत है, उसे आप काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ करो, यानी वेस्ट ना करो। जैसे फ्यूल हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से आपको यूज़ करना होगा, वेस्ट नहीं करना होगा। थर्ड है रिजर्वेशन ऑफ वीकर सेक्शन। क्या वीकर सेक्शन, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं सोसाइटी में, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं हेल्प करो। लाइक उनको एजुकेशन में हेल्प कर सकते हो आप, उनको जॉब दिला सकते हो, उनको अपलिफ्ट करते हो, लिफ्ट अप द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दिस पीपल एक्सपेक्ट अ फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द बिजनेस विच विल प्रोवाइड अ टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम आप क्या कर सकते हो, उनको फाइनेंशियल हेल्प दे सकते हो। फोर्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स। जो पिछड़े इलाके हैं उनको भी आपको डेवलप करने का आपका जिम्मेदारी बनता है। दिस विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये चीज़ रोजगार को बढ़ाएगी, ये चीज़ लोगों के अंदर परचेसिंग पावर को बढ़ाएगी, जो गांव वाले इलाके में लोग रहते हैं, रूरल पीपल। देयर बाय हेल्पिंग अ बैकवर्ड रीजन्स टू डेवलप, यानी आपको पिछड़े इलाकों को हेल्प करना है ताकि आपका देश डेवलप हो सके। फिफ्थ है प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज़। कुछ भी एंटी सोशल एक्टिविटी हो रहा है, यानी समाज के लिए अच्छा नहीं है, असामाजिक तत्व बोलते हैं उसे, अच्छा नहीं है, तो आप उसे कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करो। इट विल एडवर्सली अफेक्ट द सोसाइटी। नो फाइनेंशियल हेल्प शुड बी प्रोवाइडेड फॉर दैट। किसी भी तरह का गलत काम हो रहा है उस चीज़ के लिए कोई भी बिजनेस पैसा नहीं देना चाहिए। जैसे स्मगलिंग हो गया, अंडरवर्ल्ड के पीपल लोग के साथ दोस्ती है आपकी, किसी भी तरह से एसोसिएशन है उनके साथ। रिश्वत नहीं देना है गवर्नमेंट के लोगों को, ब्राइबिंग गवर्नमेंट पीपल, ब्राइबिंग मतलब रिश्वत। 6 पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। सोसाइटी एक्सपेक्ट अ डोनेशन एंड अ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द वेरियस सोशल कॉज सच एज इरेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इरेडिकेशन यानी पॉवर्टी को बाहर निकाल फेंकना। इलिटरेसी मतलब अनपढ़ता, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई पे भी आपको ध्यान देना है, गरीबी को भी दूर करना है। दे एक्सपेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल असिस्टेंट। फाइनेंशियल असिस्टेंट देना जरूरी हो जाता है, यानी पैसे से मदद आपको करना चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, एंटी ड्रग वाला कैंपेन चलाना चाहिए, कोई ड्रग्स ना ले। एंटी नॉइस पोल्यूशन वाला कैंपेन भी आपको चलाना होगा, यदि ध्वनि प्रदूषण न हो। 7th है प्रिवेंट कंजेशन। कंजेशन क्या होता है, बिजनेस शुड अवॉइड कंजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द सिटीज बाय स्प्रेडिंग द इंडस्ट्रियल इन डिफरेंट प्लेसेस। जो बिजनेस होता है उसे कंजेशन से दूर करना, यानी बहुत सारे इंडस्ट्रीज एक जगह पे नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंडस्ट्रीज काफ़ी डेंजरस हो सकती है सोसाइटी के लिए। अब मिथाइल आइसोसाइनेट जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसको आप देख सकते हो। 8th है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी रोजगार को बढ़ावा देना। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हो, बिजनेस का जिम्मेदारी बनता है सोसाइटी के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड वहाँ पे की जाए। तो गाइज ये तो टोटल 8 पॉइंट जो गवर्नमेंट के अंदर थे, आपको क्या क्या चीज़ आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे हम अपना 6.2 तक हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। आगे हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के पार्ट में बस यहीं तक रखते हैं, अगले पार्ट में एक नई वीडियो के साथ आएंगे। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।